हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आपको बताएंगे कि जो राजपूती कुर्ती की कटिंग कैसे होती है बॉर्डर वाली की। तो ये हमारा बॉर्डर वाला कपड़ा है। ये हमारा 4 मीटर फैब्रिक है, कॉटन फैब्रिक है ये। तो इस तरह से इसमें देखिए बॉर्डर आता है हमारे नीचे। तो इसके लहंगे की कटिंग भी हम बंद कली का लहंगा बनाएंगे जो हमारा बॉर्डर वाला होता है उस तरह से, और कुर्ती कांचली भी हम इसी तरह से बनाएंगे बॉर्डर के हिसाब से। तो ये हम आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से फोल्ड करना है। तो आपको इस तरह से फोल्ड कर कर इसको नहीं लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। जब आपकी किसी में भी बॉर्डर या कढ़ाई वगैरह आती है नीचे, तो आपको इस तरह से इसका कपड़ा नहीं लेना है। अब हम आपको बताते हैं कि आपको इसका कपड़ा किस तरह से लेना है। तो ये देखिए, आपको ऐसे इसको फोल्ड करना है। जब हम कुर्ती की कटिंग करेंगे तो हमें इस तरह से इसको फोल्ड करना है। तो हम इसमें सिर्फ कुर्ती और कांचली की कटिंग बताएंगे आपको, लहंगे की नहीं बता रहे हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपको इसको डबल फोल्ड में अच्छे से बिछा लेना है और फिर हमें इसकी लंबाई और चौड़ाई कटिंग कर लेनी है। तो वो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लंबाई और चौड़ाई जितनी आपकी हो। लंबाई में आपको 1 प्लस कर लेना है, चौड़ाई में आपको 5 प्लस करना है, 6 प्लस करना है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कम कपड़ा हो तो आप 3 प्लस, 4 प्लस, 5 या 6 कितना भी अच्छा आपको ज़्यादा लगे चौड़ाई में उतना कर सकते हो। अपने सीनों के अकॉर्डिंग आप लंबाई और चौड़ाई कटिंग कर सकते हो। मैं तो मेरी 38 की कुर्ती की कटिंग कर रही हूँ। ये हमारा 38 की कुर्ती का नाप है। बाकी आप किसी भी नाप से इस तरह से इसकी कटिंग कर सकते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज ले लीजिए और उसमें फिर अगर लंबाई में आपको सिर्फ 1 प्लस करना है, 1 प्लस, जो कि हमारे सिलाई में दब जाएगा ऊपर से। नीचे हमारी मगजी भी जॉइंट होती है, तो इसलिए बस हमें 1 प्लस करना है। तो इस तरह से हमें इसको 2 फोल्ड था, अब हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से आपको इसको 4 फोल्ड कर लेना है। अच्छे से आपको जमा लेना है इसको और फिर आपको इसको बराबर कटिंग कर लेनी है। नीचे से आपको कटिंग नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। आपको नीचे से अच्छे से बराबर बिछाना है और ऊपर से आपका छोटा बड़ा होता है तो आप ऊपर से कटिंग कर लीजिए मेरी तरह। देखिए, हवा चल रही थी तो बार बार कपड़ा उड़ रहा था। तो आपको अच्छे से इसको जमा लेना है। कपड़ा बहुत अच्छा था, ये कहीं से भी कोई सलूट वगैरह नहीं थी। अब हमने 38 की कुर्ती है तो हमने लिया है इसका नाप 8 इंच पर शोल्डर का नाप, और शोल्डर की लंबाई ली है हमने 8.5 इंच पर। अगर आप 38 की बनाते हो तो इस हिसाब से आप कटिंग कर लेना। ये बिल्कुल साइज है 38 का। तो शोल्डर का नाप लिया है हमने 8 और शोल्डर की लंबाई ली है हमने 8.5। अब हम इसे शोल्डर में थोड़े गोलाई देंगे। शोल्डर हमारा गोलाई से कटिंग होता है। अब हमें देखिए, जो नीचे चाक होती है उसकी कटिंग करनी है। तो हमें शोल्डर से जस्ट नीचे इंच टेप को पकड़ना है और जितना आता है उसको हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और फिर उसका आधे का हम निशान लगा देंगे। तो ये हमारी हो गई है चाक का निशान। अब हम करेंगे सबसे पहले आर्मोल्स की कटिंग। जो कुर्ती के आर्मोल होते हैं उसकी हम कटिंग करेंगे। तो इसकी हमें गोलाई देकर इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए, इस तरह से आपको कटिंग करनी है। फिर हम करेंगे चाक की कटिंग। तो इस तरह से आपको चाक की कटिंग कर लेनी है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे 2 पार्ट कटिंग हो गए हैं कुर्ती के। तो ये देखिए, हमारे एक में एक ही फूल आया हुआ है, एक डिज़ाइन, और इस तरफ हमारा 2 डिज़ाइन आए हुए हैं। तो हम इसको आगे की तरफ ले लेंगे और उसको हटा देंगे, उसे हम बैक की तरफ ले लेंगे। तो आपको ये भी फॉलो करते हुए ही चलना है। तो अब हम आगे वाले शोल्डर में आधा इंच की गहराई देंगे। आपको ये ध्यान रखना है, जब आपके आगे वाला शोल्डर होता है कुर्ती का आगे वाला पार्ट, उसमें आधे इंच की गहराई हमें और देनी होती है। देखिए, इस तरह से हमें कटिंग करनी है। ये देखिए, हमारे आगे वाले शोल्डर की कटिंग हो गई है। अब हमें लेना है गले का माप। तो यहाँ से ऊपर से लिया है मैंने 2.5 इंच। ये हमारे 38 की कुर्ती का नाप है। अगर आपकी इससे कम है तो आप इसको साइज को घटा देना, ठीक है। ये मैंने लंबाई ली है 9 इंच गले की, और यहाँ से लेंगे हम 4.5 इंच। अगर आपका 34 या 36 इंच है मान लो, तो आपको लेना है वहाँ से 4 इंच पे, ऊपर से आपको 2 इंच पे, और लंबाई लेनी है आपको 8 या 8.5 इंच।
तो ये हमारा 38 का है, तो हमें इस तरह से इसको गोलाई में मिलाना है। अगर आप प्रॉपर देखना चाहते हैं गले की कटिंग, सभी गले की कटिंग अगर आप चाहते हैं तो मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसके लिए एक पर्सनल वीडियो बना के दे दूंगी सभी नाप के गले की कटिंग का। तो इस तरह से हमें इसको गोलाई में गले की कटिंग करनी है। तो ये आपको अच्छे से कपड़े के ऊपर हाथ रखते हुए कटिंग करना है, कहीं से हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं जाना चाहिए, वरना हमारे गले की कटिंग अच्छे से नहीं होगी। तो ये देखिए इस तरह से मेरे गले की कटिंग हो गई है कितने अच्छे से। तो ये देखिए आपको उसी तरह से गले की कटिंग करनी है। अब ये हमारा बैक पार्ट है, हमने इसको निकाल लिया। अब करेंगे हम कातली की कटिंग। तो इस तरह से आपको कातली का कपड़ा फोल्ड करना है। पहले हमने एक फोल्ड किया है, फिर हम इसको डबल फोल्ड करेंगे। अब इसको हमने दोबारा से फोल्ड कर दिया, तो ये हमारा हो गया 4 फोल्ड में कपड़ा। ये देखिए 4 फोल्ड हो गया हम। अब हम इसकी चौड़ाई ले लेंगे। तो चौड़ाई में आपको 5 प्लस कर देना है, जितनी आपकी चौड़ाई है उसमें आपको 5 प्लस करना है। और बाजू में आपको कोई प्लस या माइनस नहीं करना है, जितनी आपकी बाजू है उतनी आपको बाजू ले लेना है। मेरी बाजू का नाप 16 है, तो मैंने 16 ले लिया है। और जो मेरी चौड़ाई थी वो थी 11 इंच पे, तो मैंने उसमें 5 प्लस करके अपनी चौड़ाई ले ली थी। तो आपका जितना कम बत्ती हो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीका बता के चल रहा हूँ। अगर आप 38 की करोगे तो इस तरह से आपको करना है, और अगर आप कम करते हो उससे तो आपको अपने हिसाब से ले लेना है। इस तरह से हम एक साइड ओपन कर लेंगे, एक साइड हमारा ओपन होता है, एक साइड हम और ओपन कर लेंगे, और बंद साइड की तरफ हम सेंटर में निशान लगाएंगे। तो ये आपको आगे की तरफ नहीं लगाना है, ध्यान रखना है आपको। आगे हमारा डिजाइन आया हुआ है तो वो हम बाजू में लेंगे। अब हम करेंगे खराकी की कटिंग। तो खराकी का निशान लगाया है मैंने 4.5 इंच पर, और इस तरह से हम जो हमने सेंटर का कटिंग किया था ये देखिए उससे हम इसको मिला देंगे। तो 2 पार्ट हम कटिंग करेंगे, 2 हमें नीचे छोड़ देना है। इस तरह से हम 2 पार्ट कटिंग करेंगे खराकी के लिए, और इसको हल्का सा गोलाई देते हुए ही कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है गोलाई देते हुए। ये देखिए हमारी खराकी कटिंग हो गई है। अब करेंगे हम आड़ की कटिंग, सॉरी खड़पे की कटिंग। फड़का या खड़पा जो भी बोलते हैं आप, हम उसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए हमने इसकी चौड़ाई ली है 8.5 इंच पर, और हमने इसकी लंबाई ली है 10 इंच। तो लंबाई का हमारा ये होता है कि लंबाई हमें अपनी बाजू के हिसाब से लेनी होती है। जितनी हमारी बाजू की लंबाई होती है उसके अकॉर्डिंग हमें बाजू की खड़पे की लंबाई लेनी होती है। बाजू हमारी लंबी होती 17-18 इंच होती, तो हम इसको 11 पे ले लेते। अगर हमारी कम है तो हम इसको कम लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको ले लिया है फड़के को। अब हम करेंगे टुक्की की कटिंग। तो टुक्की की हमें लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर लेनी होती है। तो इसके लिए हमने 38 का नाप लिया है 6 इंच पर लंबाई, और 6 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है टुक्की की कटिंग। तो इस तरह से आपको लेनी है लंबाई और चौड़ाई दोनों। देखिए इस तरह से आपको लेना है। अब जो हमारा बंद साइड होता है वहां से हमें उंगली लेकर इसको इस तरह से ट्रायंगल में बिछा लेना है, और इसको निशान लगाकर बंद साइड से हमें निशान को बढ़ा देना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। अगर इसकी आप फुल डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। टुक्की की कटिंग के कई तरीके मैंने इसमें बता रखे हैं। अब करेंगे हम आड़ की कटिंग। तो ये आड़ की लंबाई ली है मैंने 6 इंच पे, और चौड़ाई भी मैंने ये ली है 5 इंच पर। 4.5 या 5 आप इसकी चौड़ाई ले सकते हैं, बहुत होती है। 4.5 भी लोगे तो भी हमारा सही आएगा, और 5 लोगे तो भी हमारा सही आएगा। अब हम करेंगे केवड़े की कटिंग। तो केवड़े के लिए हमने जो कुर्ती का गला होता है वो वाला पार्ट लिया है, और फिर हम इसकी आड़ के बराबर ही इसकी कटिंग करते हैं केवड़े की। इस तरह से ये देखिए आड़ के बराबर आपको नाप लेना है और फिर उसकी कटिंग कर लेनी है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ हमें DM करिए, मैसेज करिए, हम आपको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय।